राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व बच्चों को होने वाले तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से परीक्षा पर्व का आयोजन किया गया। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के निर्देशन में प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, प्रेरक वक्ताओं के साथ राजस्थान के सभी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों से संवाद किया गया और बड़ी संख्या में प्रदेश भर के स्कूलों के बच्चे लाभान्वित हुए। इस मौके पर बच्चों ने परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन कैसे करें, परीक्षा से एक दिन पहले क्या करें, इन तमाम सवाल किए, जिनका एक्सपर्ट्स अर्पित शर्मा और नितिन सारस्वत ने जवाब दिए। सुनिए इस परीक्षा पर्व को लेकर क्या कुछ कहा संगीता बेनीवाल और इसमें शामिल हुए स्कूली छात्रों ने। और 2 शब्दों में मैं बोर्ड परीक्षा के बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की तरफ से बाल परीक्षा पर्व का आयोजन किया गया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि ये आयोजन किस तरह से किया गया था और क्या उद्देश्य रहा है। जी आज राजस्थान बाल आयोग की तरफ से परीक्षा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों के इम्तिहान आ रहे हैं और बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे परीक्षा पास आती है उनकी तनाव, घबराहट, डर बढ़ता जाता है। इसको कम करने के लिए अक्सर बच्चों के पास इस तरह का कोई काउंसलर नहीं होता। ऐसी बात नहीं होती कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, इस डिप्रेशन को, तनाव को, घबराहट को कम किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसका अंजाम कई बार बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड तक के मामले सामने आ जाते हैं। तो इसको लेकर बाल आयोग बहुत चिंतित था और बाल आयोग ने इसी कार्यशाला रखी जिसमें बच्चों से सीधा संवाद किया। बच्चों के जहन में जो बात है, जो दिल में बात है, वो हमने सीधा बच्चों से संवाद करके पूछा और एक अच्छा वातावरण बच्चों को दिया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और जब उनकी परीक्षा हो तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा में बैठे। बच्चों से जो सवाल थे वो किस तरह के सवाल आपके सामने है, जो क्वेरीज थी? बिल्कुल, बच्चों ने बोला कि जिस तरह से एक 10वीं की बच्ची थी, उसने बोला कि जैसे ही मैं परीक्षा आती है तो हम सब भूल जाते हैं। एक बच्ची ने कहा कि जैसे ही पेपर आता है तब मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आएगा। इस तरह के बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सामने आए। एक ये भी देखने में है कि पेरेंट्स का प्रेशर भी बच्चों पे बहुत होता है, तो इस तरह की चीजें भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, आज एक बच्ची के द्वारा कहा गया कि जब रिजल्ट आता है उस दिन हमें बहुत डर लगता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो बिल्कुल मासूम बच्चों के द्वारा जो भी उनके मन में जो चल रहा था वो सभी प्रश्न आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज का ये बाल आयोग का सेशन बहुत सार्थक साबित हुआ। कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके अंदर जो टेंशन थी परीक्षा को लेकर के, इस पर्व के जरिए जो परीक्षा पर्व आयोजित किया गया उससे उनकी जो तनाव है वो कितना दूर हो पाया है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगमाया है। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं? 11th आर्ट्स। आज आप आए थे इस पर परीक्षा पर्व में, क्या कुछ सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला है कि हमें घबराना नहीं चाहिए और उन्होंने बताया है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है, घबराना नहीं चाहिए और मतलब मोटिवेशन करने के लिए हमें सिखाया गया है। ये सब सिखाया गया। टेंशन? नो मैम, परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा को परीक्षा पर्व की तरह मानना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्रियांशी सोरावत। क्या करते हैं? 11th साइंस। बताइए थोड़ा सा कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन काफ़ी मोटिवेशनल था और काफ़ी अच्छा था। टेंशन हो रही थी एग्ज़ाम की, बट अब कोई टेंशन नहीं है। अब नहीं, ये टेंशन दूर हो गई? यस। इजीली एग्जाम दे पाएंगे? यस। मैम, आप स्कूल से आई हैं? नहीं, मैं बाल आयोग की मेंबर हूँ, संगीता गर्ग मैसेल। और आज जो परीक्षा पर्व के रूप में बच्चों का यहाँ सेमिनार आयोजित किया, निश्चित रूप से बच्चों का डर दूर करने के लिए, उनको डिप्रेशन से दूर भगाने के लिए और इजीली एग्जाम्स को लेना चाहिए, इसके लिए ये आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर बच्चा आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग उस डिप्रेशन को, उस डर को दूर करने में निश्चित रूप से हम कामयाब हुए। और हमने बच्चों को यही कहा है कि अगर आपने डर पे काबू पा लिया, अपने दिमाग पे और मन पे काबू पा लिया, तो निश्चित रूप से आप अपना बेस्ट इनपुट दे पाएंगे। और परीक्षा जिंदगी में हर एक मोड़ पे, हर एक समय परीक्षा देनी पड़ती है। चाहे आज मैं हूं तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी हर वक्त परीक्षा से गुजरती हूँ और उस परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है डर। और इंसान का दिमाग ही वो चीज है जिसमें जो डराता भी है और इंसान का दिमाग ही वो चीज है जो सबसे ऊपर उठाता भी है। पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चों पे कहीं रहता है कि आपको टॉप करना है, या आपके साथ का जो बच्चा है
देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि ईश्वर ने आपको ऐसे गुण और ऐसे गुण प्रकृति पद्धत आपके अंदर गुण हैं जिनको सबसे पहले जरूरत है तलाशने की, और फिर जरूरत है उन्हें तराशने की। अगर आपने ये तलाश लिया कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपने उनको तलाश लिया तो और फिर बारी आती है तराशने की, तो आप उन गुणों को, उन प्रगति पत्र जो आपके गुण हैं उनको तराशिए। क्योंकि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई मेडिकल में बहुत अच्छा कर सकता है, तो इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ अदर फील्ड भी है। कोई गेम्स बहुत अच्छा खेल सकता है, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई। तो मेरा मानना ये है कि हर पेरेंट्स को उस दबाव या बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए सब आप पढ़ो। आप पहले उन बच्चों के उन गुणों को तलाशो कि बच्चे में क्या गुण बहुत अच्छा है, और फिर उनको तराशने का प्रयास करो, तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत आगे जाता है। और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो पहले मेरी बिटिया ने कॉमर्स लिया था, लेकिन चूंकि जेवीएस स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त सिर्फ कॉमर्स फील्ड था, और कॉमर्स के बाद जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी, तो उसने कहा मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद 11th के बाद मैंने उसको आर्ट्स दिलाया, और आर्ट्स के लेने के बाद वो अपना बेस्ट कर रही है। कुछ और भी बच्चे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उन बच्चों से भी जानते कि उनका जो टेंशन थी एग्जाम की कितनी दूर हो पाई है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? डिम्पल अटल। क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में? 8th। आज आए आप यहाँ पे परीक्षा पर्व जो आयोजन किया गया था, कितना फायदा आपको मिल रहा है? आपको लग रहा है कुछ फायदा हो पाएगा आपको? यस मैम। किस तरह से, क्या सीखने को मिला आपको आज? मैम, मुझे बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे मैं पहली बार दे रही हूँ। 5th क्लास में थी तब भी नहीं दे पाई थी, और 8th में हूँ तो 8th क्लास में पहली बार दूंगी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा, क्या मैं सही से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थैंक यू सो मच। तो ये था बाल आयोग की तरफ से किया आज आयोजित किया परीक्षा पर। इस पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करे तो उन सभी बच्चों का ये कहना है कि जो एग्जाम की जो टेंशन थी उसको यहाँ पर आने के बाद उनको दूर करने में काफी कुछ मदद मिली, और बहुत आराम से और इजीली बिना तनाव के परीक्षा दे पाएंगे। पत्रिका टीवी के कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अजय।